नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। जब हाथी लड़ते हैं तो घास पिसती है, लेकिन जब घास ही हथियार उठा ले तब इतिहास बदल जाता है। आज कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा पश्चिम एशिया में। ईरान जो सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों में जकड़ा रहा, जिसे कमजोर समझा गया, आज वही ईरान अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ाकर बैठ गया है। और इसकी वजह बनी चीन के दो रहस्यमयी विमान जो अचानक तेहरान में उतरते हैं उस वक्त जब ईरान का एरोस्पेस पूरी तरह बंद था। तब दरअसल कल अचानक ईरान ने नोटम जारी किया, मतलब पूरा एयरस्पेस नो फ्लाई जोन घोषित, सभी सिविल विमान बाहर, इंटरनेशनल फ्लाइट डाइवर्ट और रडार स्क्रीन लगभग खाली। 4 घंटे तक पूरा ईरानी आसमान शांत, लेकिन इसी शांति में छिपा था सबसे बड़ा तूफान। जैसे ही ईरान ने एयरस्पेस बंद किया, इजराइल के सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर हो गए। आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम एक्टिव हो गया। इजरायली एयरफोर्स पूरी तरह से स्टैंड बाय हो गई। उधर कतर, कुवैत और अल उदैद बेस से अमेरिकी ड्रोन और सर्विलांस प्लेन एक्टिव हो गए। सबको लगने लगा ईरान अब प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब पूरा ईरानी एयर स्पेस खाली था, तभी रडार पर 2 विमान दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए, ये विमान ईरान के महान एयर के थे, लेकिन उड़ान भरी थी दक्षिणी चीन से, एक ग्वांगझाऊ से, दूसरा शियान इलाके से। अब सवाल उठता है कि जब एयरस्पेस बंद है तो ये 2 विमान कैसे अंदर आए। दरअसल अमेरिका पहले से दावा करता रहा है कि महान एयर का इस्तेमाल IRGC के लिए हथियार, मिसाइल, कैश और मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, यानी ये कोई साधारण कमर्शियल फ्लाइट नहीं मानी जाती है। अब जरा सोचिए जंग के हालात, एयरस्पेस बंद, अमेरिका और इजराइल हाई अलर्ट पर, और ठीक उसी समय चीन से उड़कर 2 विमान तेहरान में लैंड करते हैं। ये मोमो और चाउमीन तो नहीं लेकर आए होंगे ना, लेकिन डिफेंस एनालिसिस में 3 बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। पहला, क्या ईरान ने S-400 का टेस्ट किया? कुछ रिपोर्ट्स पहले से ही दावा कर रही कि रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन संकेत साफ है, एयरोस्पेस बंद करना किसी बड़े मिसाइल डिफेंस टेस्ट का हिस्सा हो सकता है। दूसरा, क्या चीन ने भेजी मिसाइल डिफेंस मिसाइल? एक और बड़ा सवाल यही है कि चीन ने पहले ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, लेकिन मिसाइल्स नहीं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने उसी सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स भेज दी हैं, जो सीधे इस्तेमाल होती है F-35, F-16 क्रूज मिसाइल और ड्रोन अटैक रोकने में। तीसरा, 12 दिन की जंग से ईरान ने क्या सीखा? पिछली जंग में ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी इजरायली जेट्स को ना गिरा पाना। S-300 सिस्टम पुराना है और सीमित साबित हुआ। अब ईरान जानता है अगर असली जंग जीतनी है तो आसमान को किला बनाना होगा। सिर्फ 4 घंटे का एयरस्पेस क्लोजर और नतीजा, अमेरिकी सैनिक हटाए गए, बेस खाली कराए गए, हाई लेवल मीटिंग्स हुई, ट्रंप कैंप से सख्त बयान आया, यानी ईरान ने बिना एक गोली चलाए पूरा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया। खबरें ये भी आई कि नेतन्याहू को सुरक्षित लोकेशन पर शिफ्ट किया गया। इजरायली मीडिया में सेंसरशिप, आम नागरिकों को अलर्ट दिया गया। सिर्फ 2 विमानों ने पूरा इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ आ गए तो असली जंग का अंजाम क्या होगा? खैर, ये तस्वीर साफ बता रही है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, चीन पीछे हटने वाला नहीं है। रूस पहले ही समर्थन में है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहे हैं, मतलब जंग टल सकती है, खत्म नहीं होगी। अब ईरान ने सिर्फ 4 घंटे के लिए एरोस्पेस बंद किया और दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें हिल गई। चीन के 2 विमान शायद हथियार लाए हों, शायद मिसाइलें लाए हों, या शायद सिर्फ एक संदेश कि ईरान अकेला नहीं है। आगे क्या होगा? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है? हाँ या ना में आपका जो भी बयान हो कमेंट कर जरूर दें।